हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको मैं तीनों स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो इसमें से सबसे पहला स्टॉक है वो है IRCTC। देखिए, IRCTC एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और मेन बात ये है कि इसकी एक अलग ही अपनी एक मोनोपोली है। अब इसका सेक्टर का पी देखिए 37.42 और आपको मिल रहा है 44.54 पे। देखिए, महंगा मिल रहा है लेकिन ये एक मोनोपोली स्टॉक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कैटरिंग का जो ट्रेन के अंदर जो काम होता है उसमें ये एक मोनोपोली है इसकी। मतलब और भी दूसरे कंपनीज का प्रोडक्ट जाता है ट्रेन के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है, लेकिन इसके जो कैटरिंग सर्विसेज जो इसकी होती है ऑलमोस्ट 90% ट्रेन के अंदर IRCTC ही देता है। और मेन बात ये कि जो टिकट ऑनलाइन टिकट का जो प्लेटफॉर्म है वो भी IRCTC का सबसे ज़्यादा चलता है। वैसे पेटीएम वगैरह वो सब भी होते हैं लेकिन एक IRCTC सबसे बड़ा है। मतलब अगर आप पेटीएम पर कोई ऑनलाइन टिकट बुक करवा रहे हो तो उसकी रिक्वेस्ट IRCTC के पास ही जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसका पीवी रेशियो देखिए 17.73। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 25% स्टेक ही मार्केट के अंदर है, 75% स्टेक इसका गवर्नमेंट होल्ड करता है। तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो मतलब जब भी शेयर का कोई न्यूज आता है तो इस शेयर का रेट एकदम से बहुत ही बम्पर भाग जाता है। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 0.84% का इसका डिविडेंड यील्ड है। देखिए, ये डिविडेंड थोड़ा कम देता है, ये बात सही है, लेकिन हाँ, डिविडेंड के पर्पज से इसमें निवेश करना नहीं चाहिए। अगर आप डिविडेंड के बेसिस पे निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये देखिए 23,544 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और आपको पता होना चाहिए कि जब इसका IPO आया था तो ये सिर्फ 600 करोड़ का इसका IPO आया था। तो उसके बाद आप ये देखिए 23,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया और इसका IPO मतलब इसको मार्केट में लिस्ट हुए हुए भी 1 से 1.5 साल हुआ है। तो आप ये देखिए, तो मतलब ये एक बहुत ही ग्रोइंग स्टॉक ये है और एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये आपको दे सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अब आप ये देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए आप। कंपनी के जो रेवेन्यूज है पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा कि कम से कम हर महीने के अंदर 3 से 4 नई ट्रेन चालू होती है, तो उसके अंदर जो कैटरिंग और उसका जो टिकट बुकिंग होता है तो उसके ऊपर IRCTC को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो जितनी नई ट्रेन आएगी उतनी ज्यादा IRCTC की कैटरिंग सर्विसेज बढ़ेगी, तो उतना ज्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। आप ये देखिए 2,350 करोड़ का इसका रेवेन्यू है और इसने 2000 मतलब जो मार्च 2020 वाला जो फिस्कल ईयर था एट द एंड ऑफ डे उसमें इसने 0.52 करोड़ का मुनाफा कमाया है। मतलब पूरे साल में 520 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग स्टॉक ये है। अब इसके पीछे एक और रीजन है। अब आप ये देखिए, इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1994 इसका ऑल टाइम हाई है। और आपको कितने में मिल रहा है? 1471 पे मिल रहा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका जब भी OFS आया था तो तब तक के लिए 1700 1750 पे चला गया था, लेकिन बस गवर्नमेंट ने थोड़ा कम प्राइस पे इसका OFS लेके आ गई थी गवर्नमेंट, तो इसका प्राइस फिर से गिर गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अभी तक अपने OFS के नीचे नहीं गया। एक दिन गया था जिस दिन मार्केट एकदम भयंकर गिर गई थी, थोड़ा सा OFS के पास में जरूर गया था। लेकिन आप ये देखिए अभी भी आपको इसके ऑल टाइम हाई से 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अभी मेन बात ये कि वैक्सीन आ गई है, धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है। और जैसे अगर फुल जैसा मतलब पहले जैसी ट्रेन चलती थी वैसा एकदम अगर नॉर्मल हो जाता है तो सबसे पहले IRCTC को फायदा होगा। और इसमें आपको आराम से 1700 से 1800 के लेवल जल्द ही आपको 1 महीने के अंदर इसमें देखने को मिल सकते हैं। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो इससे बेहतर स्टॉक अगर मैं
1000 या 1500 रुपए के प्राइस रेंज पे अगर बात करूँ तो इससे बेहतर स्टॉक अभी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। देखिए अगर ये गिरेगा भी ना तो भी आप देखना ये 1300 से नीचे नहीं जाएगा। ये पिछले मतलब इसका भी कोरोना की वजह से एक बार के लिए 1000 रुपए तक तो चला ही गया था, लेकिन उसके बाद ये जब 1300 1400 पे आया उसके बाद 1300 पे ये खड़ा रहा है, उसके बाद ये गिर ही नहीं पा रहा है। तो ये 1300 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से ये 1300 के नीचे तो ये जाना बहुत मुश्किल है। मतलब इसके अंदर आपके घाटे के चांस बहुत कम है, लेकिन मुनाफे के चांस आपके कहीं ज्यादा है। तो ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको प्रीफर करूंगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अब जो दूसरा स्टॉक है वो है रिलायंस। देखिए रिलायंस के बारे में मैंने कल परसों भी बात की थी कि रिलायंस का जैसा शेयर जो मार्केट लीडर है, इंडिया का सबसे बड़ा, इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, 12,70,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और अभी अभी ये कम हो गई है, जब ये 2300 के लगभग था तब तक तो इसकी 14 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप थी। तो आप ये देखिए सेक्टर के मुकाबले आपको महंगा जरूर मिल रहा है, सेक्टर के पीबी के मुकाबले भी महंगा मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि महंगी चीजों के लिए महंगे पैसे देने पड़ते हैं। अब अगर आप कोई लेविस मतलब कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीदोगे तो उसके लिए आप पैसे ज्यादा देते हो या नहीं, और अगर आप कोई रोड से कोई कपड़ा खरीदोगे तो उसके लिए आप कम पैसे दोगे ना। तो वही प्रीमियम सर्विसेज के लिए आपको प्रीमियम पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक प्रीमियम क्वालिटी का ये शेयर है, तो आपको ये प्रीमियम रेटों पर ही मिलेगा। और रही बात डिविडेंड यील्ड की, तो ये इसमें भी यही दिक्कत है, इसमें भी आपको डिविडेंड कम मिलेगा, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन ही इतना मिल जाता है कि डिविडेंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मेन बात ये कि रैंक टू 1 मार्केट कैप सबसे ज्यादा, और स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए हर साल 2017 से लेकर 2020 तक आप ये देखिए हर साल कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, हर साल कंपनी का धंधा बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और 0.39 लाख मतलब 3,900 करोड़ का कंपनी का मुनाफा है। तो देखिए कंपनी बहुत ही बढ़िया है, ऐसा स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, और ऐसे स्टॉक बहुत कम आपको गिरे हुए मिलते हैं। आप ये देखिए 2369 का इसका ऑल टाइम हाई है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। और आप ये देखिए ये रिलायंस जैसा स्टॉक जो कि निफ्टी के अंदर 14% का वेटेज रखता है, वो आपको अभी लगभग 20 से 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए जो महंगे क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको बहुत ही कम सस्ते भाव में मिलते हैं, और ऐसा आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपने अभी ये भी देखा होगा कि अभी 1900 के लेवल पे ये बहुत बढ़िया इसका सपोर्ट बना हुआ है, तो ये 1900 के नीचे नहीं जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें अचानक से कभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इसमें से एक फ्रेश बाइंग कभी भी चालू हो सकती है। तो ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने रडार में भी रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हो, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। देखिए अगर ये 1900 के लेवल को फिर से टच करता है, तो अगर वहां से ये क्रैक करता है तो इसका वापस 1850 तक ये शेयर वापस जा सकता है। लेकिन 1850 के बाद अगर ये और गिरता है तो इसमें आपको आराम से 1750 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1880 का लगाना चाहिए लगभग। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना है, ये जितना शेयर ये गिरता रहता है आपको इसमें खरीदारी करनी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना गिरता रहता है आपको इसमें खरीदारी करनी है, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर वाला स्टॉक है जो कि बहुत कम गिरा हुआ मिलता है। देखिए वैसे तो इसके 1900 से नीचे जाने के चांस इसके 90% है, मतलब 90% नहीं है कि ये 1900 से नीचे नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत बढ़िया शेयर मेरे को लग रहा है, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज इस स्टॉक का है, और वो आपको इसके ऑल टाइम हाई से 20-25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब तीसरा स्टॉक है वो है पीवीआर। देखिए पीवीआर के लिए भी मैंने आपसे बात की थी, पीवीआर के लिए भी मैंने आपको ये बोला था कि पीवीआर एक बहुत ही बढ़िया शेयर है, एक मार्केट लीडर है। अगर मल्टीप्लेक्स के अंदर मैं बात करूँ तो हाँ, अगर मैंने आपको तीनों के अंदर जो मार्केट लीडर बोला वो उनके सेक्टर्स में बोला है, मतलब रिलायंस एक उसके सेक्टर के अंदर वो मार्केट लीडर है।
और पीवीआर आपको पता ही होगा कि ये मल्टीप्लेक्स इंडिया का नंबर 1 मल्टीप्लेक्स है और क्या प्रीमियम इसकी सर्विसेज है। आपको ये पी रेशियो अगर आप इसका देखेंगे तो ये हमेशा आपको महंगा ही मिलेगा। सेक्टर का पीवी भी 5 है, ये 5.14 है, ये भी एक महंगा स्टॉक ही है। लेकिन अभी धीरे धीरे वैक्सीन आ गई है, धीरे धीरे हर जगह सिनेमा खुल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर मुनाफा किसी को होगा तो इसको होगा। मतलब मुनाफा नहीं, अगर रिएक्शन अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर जैसे आपको पता पड़ेगा कि लगभग हर सिटीज या फिर हर स्टेट के अंदर जब 50% ऑक्यूपेंसी पे भी अगर जो सिनेमाज है वो खुलने चालू हो जाएंगे तो पीवीआर में आपको आराम से 10% का ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मार्केट कैप देखिए आप 8,027 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन से पहले ये स्टॉक एक मिड कैप स्टॉक हुआ करता था। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए आप, हर साल कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो हर साल बढ़ रहे हैं और ये आपको हर साल बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनी पीवीआर है वो हर साल लगभग 100 से 150 स्क्रीन नई लॉन्च करती है, तो उसका रेवेन्यू हर साल बढ़ते ही रहेगा और जो एग्जिस्टिंग स्क्रीन है उनसे तो कंपनी को रेवेन्यू मिलता ही रहता है। और इस बार की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस बार प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, क्योंकि इस बार कंपनी ने 100 से 150 स्क्रीन इस बार उससे भी ज़्यादा लॉन्च किए और वो थोड़ी सी इस बार चली नहीं है। लेकिन जो कंपनी के रेवेन्यूज है उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कतें मेरे को नज़र नहीं आ रही है। ये अगर आप मल्टीप्लेक्स स्टॉक में किसी को देखना चाहते हैं तो आइनॉक्स भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। अगर न्यूज़ आती है कि ऑल मतलब हर स्टेट के अंदर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ आप सिनेमा को खोल सकते हो, तो आपको आइनॉक्स में भी लगभग 15 से 20% अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा और पीवीआर में भी आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आप देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक और रीजन है। ऑल टाइम हाई देखिए 2086, ये ज्यादा पुराना नहीं है, लॉकडाउन से पहले ये 2086 पे कारोबार कर रहा था। जैसे लॉकडाउन की न्यूज आई तो ये शेयर एकदम फ्लैट कारोबार हो गया, मतलब एकदम से गिर गया था लॉकडाउन के अंदर। लेकिन अभी आपको कितने में मिल रहा है? 1455 रुपए पे, मतलब अभी भी 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है, जबकि धंधा धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है। तो ये देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी एकदम बढ़िया है और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें आप करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और रही बात इसके स्टॉप लॉस की, मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1400 रुपए का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बाद में अगर इसका टारगेट की मैं बात करूं तो इसके अंदर मेरे ख्याल से आने वाले एक महीने के अंदर आराम से आपको 1600 से 1650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मैं यही बोलूंगा कि ये स्टॉक अगर आप ले रहे हैं तो ये जितना गिरे डिप में इसमें खरीदारी करते रहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको सस्ते भाव में कभी नहीं मिलेगा, ये तो मेरी गारंटी है। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि इसका जो लो है वो 730 रुपए के लगभग का इसका लो है, तो आपको लग रहा होगा कि इतने पे मिल जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। देखिए अब वो बात चली गई है, क्योंकि जब तो पूरे सिनेमा बंद पड़े हुए थे वो बात थी, अभी तो 50% ऑक्यूपेंसी के पास है, तो ये मेरे ख्याल से इतने रेट पे नहीं जाएगा। तो जो मैंने तीनों ही स्टॉक्स आज आपको बताए हैं ये मैंने आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बताया, मतलब जिनको लॉन्ग टर्म निवेश करना है वो इनमें भी निवेश कर सकते हैं और जिसको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है वो इसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको तीनों शेयर बढ़िया लगे होंगे और अगर आप इनमें निवेश कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लें, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएं। तो मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नाइस वीकेंड।